ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार करें और गोरख पुराण के 26वें भाग में आप सबका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे कि वीरभद्र किस प्रकार से जीवित होंगे और मछेंद्र नाथ जी किस प्रकार अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, और खंडनाथ के जन्म की कथा भी हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं गुरु गोरखनाथ पुराण का 26वां भाग। वीरभद्र के जल जाने के पश्चात भगवान शिव शोक मग्न बैठे थे। तभी गोरखनाथ जी उनके कदमों में गिर पड़ते हैं और बोले कि वीरभद्र का आपको भारी दुख है। अगर मुझे उनकी हड्डियां मिल जाएं तब भी मैं उन्हें जिंदा करवा सकता हूँ। शिवजी बोले कि मैं अभी उसकी हड्डियां तलाश कर देता हूँ। इतना कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुँचे और अपने गणों से बोले कि जो हड्डियां मेरे नाम का उच्चारण कर रही हों वही वीरभद्र की हड्डियां हैं। ऐसी पहचान बताकर शिवजी ने गुरु गोरखनाथ जी के निकट उन हड्डियों को रखा। तभी गोरखनाथ जी ने संजीवनी मंत्र को सिद्ध करके उस पर भस्मी फेंकी और वीरभद्र पर छिड़क दी। तभी वीरभद्र उठकर अपने धनुष बाण को पूछने लगे और बोले कि मैं अभी उन राक्षसों को मार दूंगा और गोरखनाथ को यम सदन पहुंचा दूंगा। इतना सुनकर शिवजी बोले कि व्यर्थ की बकवास मत करो। फिर उसे सारी बात समझाकर गोरखनाथ जी से हाथ मिलाकर उनकी दोस्ती करवा देते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ही थे जिन्होंने उनको दोबारा से जीवित कराया था। उन दोनों की मित्रता हो जाती है। इतने में शिव गणों ने वहां आकर गोरखनाथ जी और शिव वगैरह सबको साथ लेकर कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं और मछेंद्र नाथ के शरीर के जो टुकड़े थे उन सबको शिवालय में ले आते हैं। इधर त्रिविक्रम राजा भोग विलास में मस्त थे, जिनके अंदर गुरु मछेंद्र नाथ की आत्मा थी, क्योंकि गुरु मछेंद्र नाथ जी ने अपनी आत्मा को राजा त्रिविक्रम के शरीर में प्रवेश करा दिया था। एक दिन वहाँ शिवालय में गए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु के टुकड़े लिए और बैठे वहाँ पर इंतजार करते रहे। राजा के कुशल समाचार पूछने के पश्चात गोरखनाथ जी ने अब तक की घटी हुई सारी घटनाओं का बयान किया। तब राजा ने कहा कि तुम थोड़ा ठहरो, मैं शीघ्र ही धर्मनाथ की राजगद्दी सौंपकर तुम्हारे पास वापस आता हूँ, क्योंकि त्रिविक्रम अब राजा के रूप में थे। उनके अंदर आत्मा गुरु मछेंद्र नाथ जी की थी, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा अंत होने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं पहले अपने कुछ मुख्य कार्यों को पूरा कर दूं और राजगद्दी पर किसी को बिठा दूं, ताकि राज्य सुरक्षित रह सके। ऐसा करके राजा वहाँ से चले जाते हैं और इस प्रकार गोरखनाथ जी को समझाकर राज दरबार में वापस आते हैं और अपने प्रधान से विचार विमर्श करके ठीक मुहूर्त निकाल देते हैं और धर्मनाथ का राज्याभिषेक कर देते हैं। यहाँ पर भिखारियों को खजाने से धन दौलत, कोई भी वहाँ पर गरीब नहीं रहता, सबको वो संतुष्ट कर देते हैं और त्रिविक्रम राजा का शरीर छोड़ देते हैं। शिवालय वाले अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिवालय में गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु मछेंद्र नाथ जी के शरीर को रख दिया था। उनके टुकड़ों को जोड़कर दोबारा से उनका हष्ट पुष्ट शरीर उसने बना दिया था। गुरु गोरखनाथ जी ने जिस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया था उसी शरीर में गुरु मछेंद्र नाथ जी की आत्मा प्रवेश कर जाती है और दोबारा से गुरु मछेंद्र नाथ जी बन जाते हैं और गोरखनाथ जी के साथ हो जाते हैं। तो जो गोरखनाथ जी ने संजीवनी के प्रभाव से उस शरीर को एक कर दिया था, उसी में वो प्रवेश कर जाते हैं। इधर रानी ने जब सोते हुए राजा को जगाना चाहा तो हिलाने से राजा नहीं हिले और वो मूर्छित मिले। यहाँ पर राजा की मृत्यु हो जाती है। ये वही राजा था जिसके शरीर में गुरु मछेंद्र नाथ जी ने प्रवेश किया था, लेकिन अब उन्होंने उसके शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लिया था और अपने स्वयं के शरीर में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। इस
प्रकार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने शरीर में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो राजा था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। सारी रानियाँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। रानियों का बुरा हाल हो चुका था। प्रधान जी, अन्य दरबारी सब बहुत परेशान थे और राजा के शव को लेकर सब शमशान में पहुंच चुके थे। उधर मच्छिंद्र नाथ जी उठकर बैठ गए और राजा को शमशान घाट में लेकर लोग दाह संस्कार करके लौट आए और रानी को भी धीर बंधाने लगे। तब रेवती रानी मच्छिंद्र नाथ का पता लगाने शिवालय पहुंची। धर्मनाथ को पिता के गम में खाता पीता छोड़कर कुछ भी नहीं भाता था, उसको खाना पीना भी नहीं भाया। तब रानी ने बेटे को समझाया कि तू व्यर्थ शोक कर रहा है, तेरे पिता चिरंजीवी मच्छिंद्र नाथ हैं, तू स्वयं शिवालय में जाकर उनके दर्शन कर ले। धर्मनाथ ने अपनी जननी से पूछा कि मच्छिंद्र नाथ मेरे पिता किस प्रकार हो सकते हैं। तब रानी ने उसे सारी घटना बताई। इतना कहकर वह शिवालय पहुंच गया और मच्छिंद्र नाथ के कदमों में गिर पड़ा और पालकी में बिठाकर उन्हें दरबार में ले आया और खूब खातिरदारी की। उसके पश्चात मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ काफ़ी दिन तक वहाँ पर रहे और तीर्थ यात्रा करने के बाद यहाँ से चले गए। इसके पश्चात उनसे बिछड़कर धर्मनाथ को काफ़ी दुख हुआ। उसने भी उनके साथ ही चलने की जिद की। तब मच्छिंद्र नाथ बोले कि बेटा, अभी तो तुम राजकाज संभालो, 12 वर्ष पश्चात हम आएंगे, तब गोरखनाथ जी तुम्हें दीक्षा दिलाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा समझाकर तीनों संत वहाँ से चल पड़ते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा को जारी करते हुए गोदावरी के किनारे धामनगर में आ पहुँचते हैं। तब गोरखनाथ जी को माणिक किसान की याद आती है। तब मच्छिंद्र नाथ को लड़के से हुई सारी बात बताते हैं और खेत जोतते हुए तीनों संत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने माणिक को पत्थर के समान खड़ा हुआ पाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए देखा। तब मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि यह क्या यही माणिक है? ऐसा कहकर तीनों संत उनके निकट पहुँचे और उसे पूरा तप करने को कहा। तब उन्होंने कहा कि यह फालतू की बातें किस लिए करते हो, तुम यहाँ से जाओ। योगियों ने जो भी उनसे पूछा सबका उल्टा उत्तर उसने दिया। तब गोरखनाथ अकेले ही उनके निकट रहे और बाकी दोनों योगी एक पेड़ के पीछे जाकर रुक गए। खड़े होकर देखने लगे गोरखनाथ किस प्रकार क्या करते हैं। गोरखनाथ ने माणिक के सामने खड़े होकर जोर से बोले, हा हा हा, ऐसा तपस्वी मैंने अब तक नहीं देखा। ऐसे संत का ही उपदेश सुनकर गुरु बनाकर शिष्य बनाना चाहिए। मेरा भाग्य बड़ा बलवान है। फिर उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और उपदेश दीजिए। इतना सुनकर माणिक से बोला कि बेटे, तू इतना खड़ा हुआ है और कितना तुझे अकल, तुझे कोसों दूर है, तुम मुझे गुरु बनाने की बजाय खुद ही मेरे गुरु क्यों नहीं बन जाते हो? उल्टा उत्तर सुनने की आशा में ही गोरखनाथ ने उसे ऐसा प्रश्न किया था। तब गोरखनाथ जी ने उसे मंत्रों का उपदेश दिया और उसे त्रिकालदर्शी और सारे संसार को भ्रम में दिखाई देने लगा। तब वह तप छोड़कर गोरखनाथ जी के कदमों में गिर पड़ा और गोरखनाथ जी ने शक्ति मंत्र की भस्म उसके शरीर पर छिड़कते हुए वह तरोताजा हो गया। वह उसका हाथ पकड़कर मच्छिंद्र नाथ के निकट ले आया और योगी राज ने उसका अजीब स्वभाव देखा। उसका नाम अड़भंगनाथ रख दिया, क्योंकि उसका जो स्वभाव था सच में ही थोड़ा अजीब था और उसे दीक्षा दे चारों संत एक साथ चल पड़े। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य को सर्व शिक्षा संपन्न बना दिया। वह तीर्थ यात्रा करते हुए 12 वर्ष पश्चात प्रयागराज आए। इधर धर्मनाथ के पुत्र भी हो गया था, उसका नाम विक्रमनाथ रखा। अब धर्मनाथ को चारों संतों के आने का पता चला और उसने राजसभा में बुलाकर वह उसे ले गया और राजा धर्मनाथ ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर स्वयं दीक्षा देने का निश्चय किया। अब मास की तिथि आ चुकी थी और यहाँ पर इन्होंने दीक्षा देने के लिए गुरुओं को कहा। माह
मास की तिथि द्वितीया, जिसमें धर्म बीज भी कहते हैं, उसी दिन धर्मनाथ को गोरख गुरु ने दीक्षा दी। उस समय वहाँ सारे देवतागण पधारे और प्रजा भी भारी हुक्म हो गया था कि वहाँ सबको प्रसाद दिया जाएगा। जो नहीं आए थे उनके स्थान पर पहुँचाया जाएगा। तब जनता ने कहा कि ऐसा उत्सव यहाँ पर हर साल होना चाहिए। तब जनता को इच्छा का स्वागत कर यहाँ पर राजा ने हर साल उत्सव करने की आज्ञा दी। गोरखनाथ की आज्ञा विक्रमनाथ ने स्वीकार कर ली। इससे उनको बेहद खुशी हुई और गोरखनाथ जी अपने ग्रंथ गोरख सागर में लिखा है कि जो भी इस धर्म बीज व्रत को करता है उसके घर लक्ष्मी का सदैव वास होता है और उसके यहाँ रोग शोक विघ्न बाधा दोष दरिद्र सभी नष्ट हो जाते हैं। धर्मनाथ को दीक्षा देकर चारों संत उसे अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलते हैं और बद्री का आश्रम पहुंच जाते हैं। धर्मनाथ को शिव के कदमों में डाल देते हैं और तप करने की विधि बताते हैं। उसे तपस्या करने को बैठा दिया और अब 12 वर्ष बाद आएंगे, इतने में तुम तन मन से तपस्या करना। ब्रह्मदेव के वीर्य का थोड़ा अंश रेवा नदी के तट पर गिरा हुआ था, जिससे चरस नारायण का संचार हुआ और उससे पुतले का निर्माण हुआ। वह सूर्य के समान तेजधारी होकर रो रहा था। उसी वक्त सहसा नसारुद नामक व्यक्ति पानी लेने वहां आया। उसने वहां बच्चे को तड़पता देखा, गोदी में उठा लिया और अपने घर ले जाकर पत्नी को दे दिया। उसने फिर यह द्रेका नदी पर रेत डालना शुरू कर दिया, इसीलिए उसका नाम रेवणनाथ रखा और इसका लालन पालन पुत्र के समान वह करने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर पिता के साथ ही खेत में जाने लगा। एक समय सवेरे सवेरे बैल लेकर खेत में जाते समय रेणुनाथ की दत्तात्रेय से भेंट हो गई। उन्होंने देखने के साथ ही पूर्ण ज्ञान देकर उसे पूर्व जन्म की याद दिलाई। जब उसे पूर्ण ज्ञान हुआ तो वह बोला कि मैं अज्ञानता में पड़ा हुआ था, मेरा उद्धार कैसे हो। तब दत्तात्रेय जी बोले, तुम्हारे जिस्म में 3 देवताओं का वास है, उसमें जो सद्गुणी पुरुष है वही मैं होकर काफ़ी कष्ट भोग रहा हूँ। अब दया करके इस शरीर को सनाथ करें। बालक का दृढ़ निश्चय देखकर भगवान दत्तात्रेय ने अपना वरद हाथ उनके मस्तक पर रख दिया और 9 तारागृहों में से वह अवतार चमस नारायण का है। ग्रह सब दत्तात्रेय को मालूम था। जब यह सब दत्तात्रेय जी को मालूम था तो उसी वक्त उपदेश करना चाहिए था। इसका कारण यह है कि जब तक भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं होता तब तक सारे उपदेश व्यर्थ ही होते हैं। भक्ति मार्ग में ध्यान होने से ज्ञान वैराग सहज में जो भी प्राप्त हो जाते हैं, इस प्रकार उसे एक सिद्ध की कला दिखाई देती है और उसे बड़ी खुशी होती है। वह उनके कदमों में गिर पड़ता है। तब दत्तात्रेय जी उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और सावधान रहने से उनकी पूर्ण मुक्ति होती है। इस प्रकार गोरखनाथ पुराण के 26वें अध्याय का समापन हो जाता है, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर सबका उद्धार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार गुरु गोरखनाथ जी हमारा भी उद्धार करे, हमारे भी शीश पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे। इसी मनोकामना के साथ ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः।